हेलो बच्चों, हमने आपको क्लास 6 का अध्याय 4 यानी हॉकी का जादू अगर पूरी तरह से पढ़ के एक एक पॉइंट को आपको समझा दिया था। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इसका क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आप आंसर करिएगा ध्यानचंद हॉकी के खेल से संबंध रखते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी के खेल से संबंध रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने कैसे लिया? हम बताए थे कि लगातार 6 गोल करके लिया। तो कहिएगा ध्यानचंद ने दूसरी टीम के खिलाड़ी से बदला एक के बाद एक कुल 6 गोल करके लिए और उसे खेल में हरा कर बदला लिया। और खेल में क्या हरा कर बदला लिया। अब कहता है ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया? तो ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताया लगन साधना और खेल के प्रति भावना। लगन साधना और खेल के प्रति भावना। आप लिख भी सकते हैं, मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, बल्कि लगन साधना और खेल के प्रति भावना ही सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। सबसे बड़ा क्या बाबू? गुरु मंत्र है। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 4 नंबर होगा। कितने नंबर होगा बाबू? 4 नंबर। कहता है कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, ध्यानचंद ने ऐसा क्यों कहा? तो आप कहिएगा कि चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद ने एक के बाद एक लगा के 6 गोल कर दिया। और खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अंत में ध्यानचंद ने कहा कि खिलाड़ी से कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। अब 5 ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था? वो बात 1936 में बर्लिन ओलंपिक वाला कहानी सुनी थे ना, पीछे हम बताए थे। तो आप इसका आंसर लिखेगा 1963 ईस्वी में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया। तब वो सेना में लांस नायक पद पर था। ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का गौरव मिला। इनको इसी सफलता के बाद ध्यानचंद को क्या कहने लगा? हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। अब आइए पाठ से आगे क्वेश्चन को काहे छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, समझे, टेंशन मत लीजिए। कहता कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो क्या कर रहे होते? तो कहिएगा अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते और अपनी सेवा के चलते उनकी उन्नति उच्च पदों पर हो सकती थी या होती। अब आगा, ध्यानचंद की जगह यदि आप होते तो अपनी बदला किस प्रकार लेते? तो कहिएगा ध्यानचंद के यदि मैं उसके जगह पर होता तो उससे बदला लेने का संकल्प करता, क्योंकि ध्यानचंद का स्वभाव इससे बदला के प्रति उन्हें हराने का दृढ़ निश्चय था। लेकिन वह बहुत ही अच्छा स्वभाव है, खेल के प्रति ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। हम लोग होते तो बस 2 अथी मारा स्टिक, 1 स्टिक हमको मारा 4 स्टिक मारते। मतलब ऐसा बच्चों को होता है, कोई 1 थप्पड़ मारता 4 थप्पड़ खींच लेता है। अब कहता है कि खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाते हैं? सुनिए कि खेलते समय नोक झोंक अक्सर खेल के विपरीत दिशा में हो जाते हैं। अगर हम अपने आप को जीत दर्ज करने के लिए दूसरी टीम से झगड़ने लगते हैं, खेल में दोनों टीमों का क्रोधित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार 2 टीमों के बीच होने से दो टीमों के बीच नोक झोंक होती है। अगला कहता है विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो अब देखिए, विजेता बनने के लिए मनुष्य में कठिन परिश्रम, साहस, धैर्य, संयम, लगन, साधना, सदा विचार तथा खेल के प्रति भावना जैसा गुण होना चाहिए। अब आइए व्याकरण है। क्या बाबू? व्याकरण कहता थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतने कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। वो खिलाड़ी क्या हुआ? घबरा गया। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहते कि ऊपर के बॉक्स में मैंने, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह सब संज्ञा की जगह आए तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसी सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भी देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जानकारी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। कहिएगा कि जो शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समझे ना? अब आइए अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। क्या देखते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। कहेगा जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उस, इसका,
इतना, मतलब कि उसे निश्चयवाचक कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध नहीं कराता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई आया होगा, कुछ खाया होगा, जो अनिश्चय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कहिएगा कि प्रश्न करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आया, क्या खाया, ये सब क्या लाया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो से, जिसने, जैसा, तैसा, मतलब जैसा का तैसा, जो खाएगा वही पाएगा, जो करेगा वही पाएगा, आप ऐसे बना सकते हैं। अब आता है निजवाचक संज्ञा, लास्ट एवं आखिरी। देखिए जो शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जो अपने लिए करे, जैसे अपना, स्वयं, आप ही तो थे, स्वयं ही तो क्या था, समझे। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों के छपे सर्वनामों के शब्द कोष्टक में लिखिए। जैसे कहता है कौन खा रहा है, कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन सा है, कौन है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं क्या होगा, इसका उदाहरण है। यही मेरा घर है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध बता रहे, संबंधवाचक। मैं स्वयं चला जाऊँगा, निजवाचक सर्वनाम। कुछ तो क्या करो, कुछ तो क्या करो, अनिश्चयवाचक। अभी आगे पढ़ा था, पीछे इसका क्वेश्चन है, आप ये अपने मन से भी बता सकते हैं ऐसे ऐसे। अब आगे देखिए, कहता कि इन शब्दों को वाक्य बनाइए। धक्का मुक्की, नोक झोंक, बार बार, जैसे जैसे, वैसे वैसे। आप धक्का मुक्की बना सकते हैं। बस में चढ़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं, आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। मारपीट, दो दलों के बीच मारपीट हो गई, कई लोग घायल हो गए। जैसे तैसे, जैसे तैसे मतलब जैसे तैसे हम लोगों ने भीड़ वाले रास्ते को पार किया। गुरु मंत्र, ध्यानचंद्र ने कहा मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। वैसे वैसे, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलेगी। अब ये आगे कहता है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करें। क्रिया मतलब क्रिया, काम कौन हो रहा है, समझे ना। खेल में तो यह सब चलता है, चलना एक क्रिया है। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर खेला करता, खेला क्या है, क्रिया। मैं बाद में हम झांसी आकर बस गए, बसना क्या है, क्रिया। वह बार बार मुझे खेलने के लिए कहते थे, खेलना क्या हो गया, तिवारी जी कहते थे, खेलना क्या हो गया, क्रिया। क्या हो गया बाबू रे, क्रिया। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और देखे लेते ना, काहे छोड़ेंगे, हम तो छोड़ने वाले थे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वह बार बार मुझे खेलने के लिए कहते, खेलना क्या हो, क्रिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, मिलना क्या हो गया, क्रिया। क्या हो गया बाबू रे, क्रिया। अब कहता है कि नीचे शब्द को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। जैसे नौसिखिया, उस समय मैं था खिलाड़ी, आप तो, मैं, इन सबको क्या बनाना है, इन सब का वाक्य बनाना है। तो आप देख लीजिए इन सब का वाक्य बन जाएगा। जैसे कि मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था, उल्टा पुल्टा लिखा है, आपको बनाना है। मैं उस समय क्या था, नौसिखिया खिलाड़ी था। और देखिए मेरे खेल में निखार आता गया, मेरे खेल में निखार आता गया, इसको उल्टा पुल्टा दे रखा है, आपको क्या करना है, एक वाक्य में बनाना है। वह सचमुच बड़ा शर्मिंदा खिलाड़ी हुआ, उस खिलाड़ी क्या हुआ, शर्मिंदा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, जब उसको हॉकी स्टिक मारा तो मैदान से बाहर ले जाएगा। ये हमने आपको पढ़ा दिया, इसलिए आप बनाते रहिएगा, समझे ना। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, समझे ना। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको।